चलो अजय ध्यान दो इधर, कोई हल्ला नहीं करो, देखो इधर ध्यान दो पहले। अगर जिससे बन रहा है बनाओ, बट फिर भी एक बार हम कहेंगे पहले समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो जब भी तुमको माध्य निकालने के लिए बोला जाएगा तो प्रश्न में गिवन क्या होगा, ओनली टू, दो पार्ट दिया रहेगा, पहला वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता दिया रहेगा। ठीक है, अभी दो ही चीज दिया है, बाकी मेरे कुछ पता नहीं है, बाकी सब हमें क्या करना होगा, खुद निकालना होगा। तो इसमें निकालना क्या क्या चीज होगा और किसके लिए, माध्य के लिए। सबसे पहला चीज जो तुमको निकालना होगा वो है हमारा वर्ग चिन्ह। तो इसको हम देखो वर्ग चिन्ह लिख के मैं इसका घर पहले से बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह। अब ध्यान देना यहाँ पे बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जिसका संकेत होता है एफ, यानी इसको हम लोग एफ से सूचित करेंगे। वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स से सूचित कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई एक्स करना है, मतलब एफ और एक्स को क्या कर देना है, गुना कर देना है। ठीक है, इसको भी हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। चलो अब इतना काम पहले एकदम बारीकी से करना है। इसमें अगर गलत हुआ तो आंसर गलत, ये सही हुआ तो आंसर में एकदम आगे एकदम सही बनेगा। तो इसको एकदम ध्यान से देखना कैसे करना है। सबसे पहला चीज यहाँ एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला है वर्ग चिन्ह का। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता क्या है, तो देख लो, इसका फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। ठीक है, और डिवाइड में कितना होता है बच्चे, 2। तो ये फार्मूला याद रखना है, वर्ग चिन्ह का फार्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2। या कह सकते हो इसको ऐसे भी बोला जाता है इस शब्द में, वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं, क्योंकि जब भी 2 से भाग करेंगे 2 को जोड़ के तो उसके बीच का पॉइंट आएगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, दो वर्ग अंतराल के एकदम बीच में होगा। बीच में कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे माध्यिका कैसे होता है कि ढेर सारा नंबर है तो उसके एकदम मध्य में जो आएगा उसको क्या कहते हैं, माध्यिका। उसी तरीके से ये होगा, जैसे सपोज मान लो डायरेक्ट अगर सोचोगे तो कैसे 0 और 10 है, तो इसके एकदम बीच में एग्जैक्ट बीच में कौन नंबर आएगा, 5। 10 से 20 के बीच में एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, 15। तो एकदम बीच में जो आएगा वही वर्ग चिन्ह होगा। डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग इस बेस पे, बट अगर फार्मूला अप्लाई करके लिखना चाहोगे तो इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 और 10, 10 इसका आधा करोगे 5, या ऐसे भी सोचो कि एकदम एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा, 5 आएगा। तो वर्ग चिन्ह कितना निकल के आया मेरा, 5 हो गया। और इसके एग्जैक्ट बीच में कौन आएगा, 15। और अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो और कई तरीका है लिखने का। एक चीज ध्यान देना है, देखना तुमको यह है कि इसके बीच गैप कितना का हो रहा है। तो लोग 0 से 10 है, फिर 10 20 हो गया, 10 का गैप है, तो यहाँ देखना 10 का ही गैप आएगा। 5 है, फिर क्या हो गया 15, और फिर 15 में 10 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25, फिर 25 में 10 जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 35, फिर 35 में 10 जोड़ोगे 45। लिखने का ये एक तरीका। दूसरा ये एग्जैक्ट बीच वाला 40 और 50 के बीच में कौन होगा, 45। 30 और 40 के बीच में क्या होगा, 35। ऐसे भी सोच के लिखा जा सकता है। नहीं सोच सकते हो तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देना है, भाग। तो वहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग चिन्ह। इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। आगे ध्यान देना, दूसरी बात क्या करना है, इस x को और इस f को क्या करना है, गुना। तो 5 को 5 से गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा, 25। 15 को 15 से गुना करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 30 को 25 से गुना करोगे तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया 75। और एक शून्य है यहाँ पे, क्या कर देंगे, एक शून्य दे देंगे। और 35 को फिर 8 से गुना करेंगे तो 280। चलो ठीक है, और 45 दूनी तो सब जानते हो कितना होता है, 90। इतना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेन यही चीज है, इसके बाद जो होगा बहुत ही इजी आएगा। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान दो, इतना कर लिए। अब क्या करेंगे हम, देखो इधर सीखो। सबसे पहला चीज कि माध्य का फार्मूला होता क्या है, ध्यान देना। यहाँ माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx बट्टा में सिग्मा f। मतलब यहाँ चीज को समझो, पहले हम माध्य को थोड़ा सा तुमको समझाते हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखो जो माध्य हम यहाँ पे लिखे हैं, ये सिग्मा इसमें लिख रहे हैं, सिग्मा। इस सिग्मा इसको पढ़ेंगे, सिग्मा क्या पढ़ेंगे इसको, सिग्मा। और देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। जोड़ का मतलब सब जानते हैं, योग। अब सिग्मा जो है एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं जोड़ दो, वो सिग्मा वर्ड वहां से लिया गया, ठीक है, लैटिन वर्ड से उठाया, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है, जोड़। तो यहाँ पे अगर मान लो सिग्मा है और fx है, इसका मतलब क्या है कि fx का जोड़। यहाँ सिग्मा f है मतलब f का जोड़, समझ रहे हो ना, f का जोड़।
तो ये फार्मूला हुआ। अब हम लोग देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं फार्मूले में। चलो देखो, सबसे पहला चीज क्या करेंगे, ये जो एफ देख रहे हो ना, तो हम यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा मतलब जोड़, और नीचे लिख देंगे एफ, क्योंकि हम एफ को जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे एफ एक्स है, लेकिन पहले हम सिग्मा लिखेंगे क्योंकि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और यहाँ क्या है, एफ एक्स है, तो एफ इंटू एक्स करके ये लिख दो। अब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। देखो जोड़ते इस तरीके से, 15 और 5 20, 20 और 30 50, 50 8 58, 58 2 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, 225 और प्लस 25 250, 250 और 750 1000, और 1000 और 280 1280। अब 1280 में अगर 90 जोड़ दोगे तो देखो 1280 में अगर 90 जोड़ देंगे तो 0 8 9 17 के साथ 80 ले 3 1370। इसको ऐड किया कितना निकल गया, 1370। तुम अपने तरीके से इसको जोड़ सकते हो, जैसे भी जोड़ो। अब ये जैसे ही हमने जोड़ा, तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका, माध्य का। तो देखो माध्य का फार्मूला होता क्या है, ध्यान देना। माध्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड में सिग्मा एफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सिग्मा एफ एक्स की जगह कितना है बता दो जल्दी, 1370, और डिवाइड में सिग्मा एफ कितना है 60। देखो यहाँ पे एक दो तरीका, एक तुमको पहले काट देना है, यानी कि उसको कटता है तो काट के इसको छोटा करके तब भाग देना। कुछ बच्चे डायरेक्ट भाग देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। कट रहा है 0 से 0 ऊपर तो हम काट दिए। अब 6 से 137 नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, देखो 6 से हम भाग करेंगे किस में, 137 में। तो देखो 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12, एक बचा, और यहाँ कितना है 7 उतार दिए। फिर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और फिर घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 5, और पॉइंट दे देंगे, यहाँ क्या बच जाएगा 0, और 6 कितने बार में 8 बार में 48। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पाया 22.8। इतना माने कि पॉइंट के बाद एक अंक 2 अंक निकाल दोगे बहुत हो जाएगा, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाया, हमारा माध्य हो गया। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। चलो देखो अब ध्यान दो, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में 2 नंबर में तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि हम इसके अराउंड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बहुत इजी होता है 2 नंबर उठाना एग्जाम में। देखो यहाँ कैसे, ये प्रूफ करना है, और ये गिवन होगा, मतलब कि वो दिया रहेगा 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर में दिया रहेगा, और a + b = 90 या c + d = 90, इस तरह से सिद्ध करने के लिए बोला जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन करोगे यानी हल करेंगे। हम ये जो दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि sin a बराबर क्या दिया है प्रश्न में, cos b, और ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या करना है, जो भी 2 बराबर दिया रहेगा दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक अनुपात होगा। कोटि पूरक कौन होता है, जैसे साइन का कॉस, क्या बताया था कि साइन 90 - थीटा है तो बराबर क्या होता है कॉस थीटा, tan 90 - थीटा तो कॉट थीटा। तो एक कोटि पूरक उसको बोलते हैं, पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात या कोटि पूरक। अब ध्यान दो, यहाँ साइन a बराबर कॉस b है, तो यहाँ पे तुम स्वतंत्र हो, कॉस को बदलो या फिर साइन को बदलो, लेकिन किसी एक को चेंज करना है। सपोज ध्यान देना, ये यहाँ जरूरी नहीं है कि एक इसको ही चेंज करेंगे, तुम किसी को भी चेंज कर लो। हम कॉस को चेंज किया तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन 90 - थीटा, बट यहाँ थीटा के जगह बीटा है, यानी कि बी है। क्या है, बी है। हम क्या ले लिए, बी। उसके बाद देखो अब इधर भी साइन इधर भी साइन, तो साइन से साइन कैंसिल, लेकिन तुमको कैंसिल करके दिखाना नहीं है। बस ये समझो कि ये भी देखो, यहाँ से ये वाला साइन दिख रहा है ना, और ये वाला साइन, तो साइन क्या हो गया, हट गया। तुमको ये काट के नहीं दिखाना है, क्लियर है। यहाँ क्या बच जाएगा a, और यहाँ क्या बच जाएगा 90 - b है, तो इस तरफ आके क्या होगा जल्दी बता दो, +b, और उस तरफ क्या बच रहा है 90। बता कि यही प्रूफ करना था। बोलो फ्री में 2 नंबर आया कि नहीं आया। इसीलिए इस तरह की सवाल पूछा जाता है। अब यही क्वेश्चंस नहीं है, इसके अराउंड कोई भी सवाल आ सकता है। देखो कैसे क्वेश्चंस बनेगा, ये क्वेश्चन तुम इसको खुद से बना लेना, ऐसे भी हो सकता है। सिद्ध करना रहेगा यहाँ a + b को हमने चेंज किया, सपोज इस तरह से रहा। देखो इधर यहाँ रह सकता है तुम्हारा
C प्लस डी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे गिवन है tan C बराबर cot D, तो उससे कोई मतलब है नहीं है। तो चलो जल्दी इसको सॉल्व करो और इसको बना के दिखाओ फटाफट जल्दी। इसी तरह की वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।